बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोहेल अफरीदी साहब का जो पहले दिन का विजिट था जुमे वाला, उस पर कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि 48 मिनट की थी, जिसमें बहुत सी वीडियोस मैंने लगाई थी। वो तारीखी मनाजिर और वो वीडियोस भी जो पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो तो तारीखी नहीं थे, वो तो शर्मनाक मनाजिर थे। जो मुस्लिम लीग नून का कई दहाइयों तक जो वीडियोस पीछा करती रहेंगी कि उन्होंने पंजाब असम्बली में KP के वज़ीर आला और उनके साथ आए हुए काबीना मेंबरान के साथ क्या किया था। लेकिन वो मेरा तो ये ख्याल था कि 20, 25, 30 हज़ार लोग देख लेंगे, लेकिन बहुत सा देखने वालों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया। तो आज भी अब से चंद घंटे बाद मैं एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो लगाऊंगा, जिसमें सारी जो अहम वीडियो क्लिप्स हैं उनको एक जगह करके, लेकिन इसमें ज़रा दूसरा दिन जो सोहेल अफरीदी साहब का था उस पर बात करते हैं कि दूसरे दिन उन्होंने क्या कुछ किया और उस पर एनालिसिस भी अपना आपके सामने रखूंगा। मैं ये समझता हूँ कि नून लीग वालों के सर शर्म से झुक चुके हैं। सोहेल अफरीदी उनको प्रैक्टिकली सियासी तौर पर घुटनों पर ले आए हैं और इस तरह की शिकस्त फाश जो सोहेल अफरीदी ने लाहौर जाकर शरीफ खानदान, जिसको अपना होम ग्राउंड कहता था, उस पर किसी ने जाके ऐसे शरीफ खानदान को शिकस्त फाश सियासी तौर पर नहीं दी होगी जो सोहेल अफरीदी साहब ने दी है। और इस वीडियो में मैं आपके सामने उनके वो बयानात रख दूंगा जो मैं वीडियो की सूरत में आपके सामने प्ले नहीं करूंगा। और उन्होंने आज एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने एक शॉट खेली है और उन्होंने जो हाई मॉरल ग्राउंड्स लिए हैं, जो उन्होंने मरियम नवाज़ को KP के दौरे की दावत दी है, जो जाली MPs को दावत दी है, वो भी उनकी एक बड़ी मूव थी और इसीलिए उनके हक में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात हो रही है। और इस वक्त पूरा सोशल मीडिया जो है वो सोहेल अफरीदी साहब के विजिट्स की सामने आने वाली वीडियो से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और सोहेल अफरीदी साहब के इस विजिट ने तहरीक इंसाफ को एक ऑक्सीजन फराहम कर दी है पंजाब के अंदर, और ये बात साबित हो गई है कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ का वर्कर तो निकलना चाहता है, निकल सकता है, लोग निकलना चाहते हैं, निकल सकते हैं। मसला यह है कि ग्राउंड के ऊपर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नहीं है। ये वो बड़ा क्राइसिस है। तो अब इससे तहरीक इंसाफ कैसे नबरदाश्त होती है ये देखना होगा। और ये भी मेरी इत्तला है कि जो लोग इसमें एक्टिव नहीं थे इस दौरे के दौरान तंजीमी, उनके खिलाफ तंजीमी तौर पर कुछ कार्रवाई भी होगी। और बहरहाल एक और जो आपने देखा कि जो अंदरून लाहौर वो गए और कुछ ऐसी जगहों पर गए जो हुकूमत को पहले पता नहीं था, वो आलिया हमजा साहिबा ने और उनकी टीम ने वो ऐसे किया कि इनको डॉज किया कि जाना कहीं और था, हुकूमत को डॉज किया, जाना कहीं और था और बताया कहीं और, गए कहीं और, जिस वजह से ऐसे ऐसे मनाजिर और ऐसी ऐसी वीडियो सामने आई हैं जो कि नून लीग के लिए खासी परेशान कुन होंगी और उनको खौफ दिलाएंगी कि सोहेल अफरीदी कितने पॉपुलर हैं लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर। और इस पर सोहेल अफरीदी ने बात भी किया कि वो उनको इतना ज़्यादा वेलकम क्यों किया गया है। खैर आते हैं जी, सोहेल अफरीदी साहब ने कल जो अपने दिन का आगाज़ किया, हफ्ते के दिन का, सबसे पहले वो गए शामिम कुरैशी साहब के घर, उनकी अहलिया की अयादत की। उसके बाद वो गए, सोहेल अफरीदी साहब गए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के घर, उनकी फैमिली से मुलाकात की। उसके बाद वो इजाज़ चौधरी साहब के घर गए, उनकी अहलिया और उनके बेटों से मुलाकात की, उनकी फैमिली से मुलाकात की। उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट गए, वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब किया, ISF जो स्टूडेंट विंग है उनसे खिताब किया, यूथ से खिताब किया। और उसके बाद वो ज़मान पार गए, इमरान खान साहब की रिहाइशगाह पर इमरान खान साहब की बहनों से मिले और उनकी फैमिली के दीगर मेम्बर्स से मिले और इसी तरह से वहाँ पर कैदीन से मिले। और उसके बाद से अब तक वो लाहौर की सड़कों पर हैं। दरमियान में वो फूड स्ट्रीट गए खाना खाने के लिए, तो फूड स्ट्रीट बंद कर दी गई और उन्होंने कहा कि ये आप मेहमान नवाजी कर रहे हैं कि मैंने फूड स्ट्रीट खाना खाने के लिए आना था और आपने फूड स्ट्रीट को बंद कर दिया। और साथ ही सोहेल अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने वो सनम जावेद साहब, फलक जावेद साहबा के घर गए, हमाद अजहर साहब के घर गए। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 बजे का टाइम है, इस वक्त तक वो लाहौर की सड़कों पर ही हैं। और अब वो इस वक्त कहाँ पे होंगे, लेटेस्ट कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक जो है वो नहीं आई, लेकिन अगली वीडियो में वो तमाम मनाजिर एक जगह मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो लाहौर से सामने आए हैं, जिनको कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया है। सोहेल अफरीदी साहब ने आज जो चैलेंजेस दिए उन पर बात करेंगे हुकूमत को। पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे ना तो अपने कायद इमरान खान से अडयाला में मिलने दिया जा रहा है और ना ही आज कोटलखपत जेल लाहौर में सियासी असीरान से मिलने दिया गया है। KP हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को खत लिखा था कि मैं कोटलखपत जेल में सियासी कैदियों से मिलना चाहता हूं, लेकिन पंजाब हुकूमत ने खत का जवाब तक नहीं दिया। मैं कोटलखपत जेल में सियासी कैदियों से तो नहीं मिल सका, लेकिन उनकी फैमिलीज के पास हाजिर हुआ हूं। पंजाब में हमारे साथ जो सलूक किया गया वो जहनी पस्ती की अलामत है। लाहौर में हमारे साथ जो बर्ताव किया गया उसको मुहज़्ज़ब माशरों में कदर की निगाह से नहीं देखा जाता। मेरे कायद ने मुज़ाकरात का इख्तियार अचकज़ई साहब और अल्लामा साहब को दिया है। मुझे सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों का हुक्म दिया गया है और मैं उस हुक्म की तामील कर रहा हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी को अरूज पर लेकर जाऊंगा। कोटलखपत जेल में कैद बेगुनाह सियासी रहनुमा तमाम तर मजालिम के बावजूद डटे हुए हैं। उनके इस अमल से हमें भी हौसला मिलता है कि अगर वो कुर्बानी दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उनसे मिलना चाहता था, उनसे तो ना मिल सका, लेकिन उनकी फैमिलीज को सलाम पेश करने आया हूँ। चक्री इंटरचेंज से पंजाब असम्बली तक हमारे साथ जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे नफरतें बढ़ रही हैं। जिनको जाली तरीके से मुसल्लत किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ नफरतें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो मुल्क में रहना नहीं। मुल्क की फिक्र तो सिर्फ उनको होगी जिनका जीना मरना इस मुल्क के साथ है। ज़हनी और इखलाकी पस्ती में गिरा हुआ टोला जो मर्जी करे, पंजाब और पंजाब के लोग भी मेरे हैं।
पंजाब के लोग मुझे जो मोहब्बतें दे रहे हैं वो पूरी दुनिया को नजर आ रही है। इस मोहब्बत की वजह सिर्फ यह है कि मैं इमरान खान का खिलाड़ी हूं और इमरान खान कौमी इबादत की अलामत है। एक तरफ जब उनसे सवाल हुआ कि शहबाज मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं तो उन्होंने कहा एक तरफ तो ये मुज़ाकरात की बात करते हैं तो दूसरी तरफ इनका अमल आपके सामने है कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया। इनके दिमागों में अमरियत भरी हुई है, इन्होंने अमरियत की गोद में आंख खोली है, इसलिए इनका रवैया वही रहेगा। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि इन्होंने जो कुछ किया वो सब हमारे जहनों पर नक्श हो चुका है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अब उनकी आगे बात है। इन्होंने जो कुछ किया वो सब हमारे जहनों पर नक्श हो चुका है, लेकिन मैं पंजाब के तमाम जाली एमपीएस और उनकी जाली वज़ीर आला को दावत देता हूं कि आप केपी आएं। गो के ये जिन ओहदों पर मौजूद हैं जाली तरीके से इन ओहदों पर आए हैं, लेकिन ये केपी आए, मैं इनको बताऊंगा कि ओहदों की इज्जत और तकरीम क्या होती है। वो कह रहे हैं आप जाली तरीके से इन ओहदों पर पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी आप इस ओहदे पे तो हैं, तो आप आए केपी। मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे में जाता है तो उस सूबे जिस सूबे वो जाता है उसके वज़ीर आला को उस वज़ीर आला मेहमान आया होता है उसकी कैसे मेहमान नवाजी करनी है, कैसे मेज़बानी करनी है। तो कहते हैं आप आएँ, मैं आपको बताऊंगा कि जिस ओहदे पे आप मौजूद है इस ओहदे की क्या इज्जत और तकरीम है वो मैं करके दिखाऊंगा। इनको अमल से बताऊंगा कि जमहूरी अक़दार और मेहमान नवाजी क्या होती है। अगर ये समझते हैं कि लाहौर से पीटीआई खत्म हो गई है तो मैं इनको चैलेंज करता हूं कि मैं कल मीनार पाकिस्तान पर जलसा करता हूं और ये अपने लिए खुद अपनी मर्जी का ग्राउंड सेलेक्ट कर लें, तो लग पता जाएगा कि लोग किसके जलसे में जाते हैं। और अगर इनको लगता है कि इनकी तैयारी के लिए इनके पास वक्त कम है, क्योंकि वो कहते हैं कि इनका पेंटियम 1 वाला अभी तक इनका जहन है, इनको लगता है कि इनके पास तैयारी का वक्त कम है तो एक हफ्ता ले लें। फिर उन्होंने एक और चैलेंज किया, उन्होंने कहा मैं नून लीग को दावत देता हूं कि कहते हैं कि जी पंजाब से पीटीआई खत्म हो गई है, केपी में भी इनकी वो पॉपुलैरिटी नहीं रही। वो कहते हैं मैं नून लीग को दावत देता हूं कि आएं और केपी में जलसा करें, जगह और ट्रांसपोर्ट भी मैं दूंगा नून लीग के जलसे के लिए। दूसरी तरफ मुझे कुछ भी ना दें, सिर्फ लाहौर में जलसे की इजाजत दे दें, पता चल जाएगा कि कौन सी जमात कहां खत्म हो गई है। मेरे दौरे लाहौर के दौरान 700 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार कर ली गई हैं, फिर उनको बाद में बताया गया कि 700 से ज्यादा नहीं 1000 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी कहते हैं, मीना खान आफरीदी कहते हैं कि कल पंजाबी असम्बली में हमारे काबीना मेंबरान और अरकान असम्बली की तस्दीक की गई, धक्के मारे गए। कल टाउट्स को तैयार करके भेजा गया था, उन्होंने तौहीन आमेज सवालात किए, जैसा सवाल होगा वैसा जवाब होगा। मैंने तो कल वो कह रहे हैं कि जब वो जो उनका एक बयान जो उनका गिराज के हवाले से उन्होंने बात की या उन्होंने कहा कि चंद माह में बच्चे की पैदाइश वाली बात की, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कल जो मुझसे जब सवाल किया गया तो मैंने उस सवाल के जवाब में ही एक सवाल किया, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। अखलाकियात की बात करने वाले मुझे वो कहते हैं अखलाकियात का दर्स देने वाले अज़मा बुखारी और राना सनौला के वो बयानात सुन लें जो नून लीग ज्वाइन करने से पहले वो दिया करते थे। फिर मीना खान अफरीदी कहते हैं कि अगर आप मुझसे तवक्को करें कि मैं 3 थप्पड़ खाने के बाद चौथे थप्पड़ का भी जवाब नहीं दूंगा तो ये गलत है। सबर की भी एक हद होती है। अगर आप मुझे 3 थप्पड़ मारेंगे तो चौथे थप्पड़ के जवाब में मैं फिर ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि आपका गाल कहीं से कहीं चला जाएगा। अज़मा बुखारी काउंसलर भी नहीं बन सकती, उनका काम मरियम का बैग उठाना और चादर ठीक करना है। मैं लाहौरी कोर्ट में उन्होंने जो खिताब किया वो कहते हैं मैं लाहौरी कोर्ट बार के सदर का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मुझे इज्जत दी, मुझे वेलकम किया, वरना कल पंजाब पर मुसल्लत टोले का रवैया सबने देखा था कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। अदालतों की हालत यह हो चुकी है कि अदालत जेल का सुपरिटेंडेंट इस्लामाबाद कोर्ट के 3 जजेस के हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंक देता है और उसे कोई पूछने वाला नहीं। अदलिया मफलूज हो चुकी है, बहादुर वकला को अदलिया की आज़ादी के लिए निकलना होगा। पंजाब पुलिस जो बदमाश बनी फिरती है उनका वकला से बेहतर इलाज कोई नहीं कर सकता। पंजाब में तहरीक इंसाफ का झंडा तक लहराने की इजाजत नहीं है। पंजाब के आवाम का शुक्रगुजार हूं कि जो प्यार मोहब्बत और इज्जत आपने हमें दी है, आपका सलूक देखकर इन जाली हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। मेरे साथ केपी से आए हुए मेहमानों में से भी 11 मेहमान गिरफ्तार हो चुके हैं। और आखिरी एक ट्वीट पढ़ के फिर कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। ये रिजवान गलजई साहब ने वो ग्राफिक बना के और ट्वीट किया हुआ है। फरहान मलिक साहब जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जिस किसी ने भी इमरान खान को सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाने के लिए कायल किया उसे तहरीक इंसाफ के मामलात में कहीं ज़्यादा राय और इख्तियार मिलना चाहिए। यानी जिसने भी सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला इमरान खान को कहा है कि इसको बनाना चाहिए तो उनको इमरान खान को और भी इस तरह के मशवरे देने चाहिए। यानी उनका मशवरा बिल्कुल दुरुस्त था। देखें जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि नून लीग जो है ना उनके सरब शर्म से झुके हुए हैं कि मरियम नवाज़ खुद लाहौर में इस तरह से नहीं निकल सकती जिस तरह से पेशावर से जाके सुहेल आफरीदी अवाम में निकले हैं। ये मोहब्बत ना नवाज शरीफ को मिल सकती है ना मरियम नवाज को मिल सकती है जो मोहब्बत सुहेल खान आफरीदी को मिली है। और फिर उन्होंने तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन उसके बावजूद सुहेल आफरीदी जहाँ जहाँ जाना चाहते थे वहाँ गए हैं, सिवाय उमर सरफराज चीमा के घर, जिसके हवाले से नहीं मैदर मजूदा साहब ने बताया कि उनका घर कैंट में है, तो कैंट में दाखिले की सुहेल आफरीदी साहब को इजाज़त नहीं मिली। और इसी तरह से जो ज़िले शाह के घर जाना था तो इमरान लालिका साहब ने ट्वीट किया है कि ज़िले शाह की फैमिली को ज़बरदस्ती किसी और शहर में भिजवा दिया गया था। तो नून लीग के मैंने आपको बताया ना कि सर शर्म से झुके हुए हैं कि हमारा शहर हमारा सूबा हम नहीं निकल सकते, और परला आके और दूसरे सूबे से आके और छा गया है। और ऐसी ऐसी वीडियोज़ आ गई हैं कि जो बहुत अरसे तक जो बार बार आपके सामने सोशल मीडिया पर आएंगी और इनको हॉन्ट करेंगी। इन्होंने जो अपने अमल से किया है वो भी इनको हॉन्ट करेगा और जो अवाम ने मोहब्बतें दी हैं वो भी इनको तकलीफ देगा। और देखें इन्होंने
मैंने आपको कहा ना कि सोहेल अफरीदी को घुटनों पर ले आए। अब कल इन्होंने क्या किया कि जब जाना एक जगह था और वहां की बजाय वो कहीं और चले गए खुफिया तौर पर फैसला करके और इनको डॉच करके, तो वहां पे जब लोग बहुत ज्यादा निकल आए तो अब इनको पता था कि लोग तो निकल आए, तो पंजाब हुकूमत ने क्या किया, चंद पुलिस एहलकार भेज दिए, उनको आगे चला दिया और तासर ये दिया हम तो जी सिक्योरिटी दे रहे हैं। जाहिर है अब आप इतने लोग निकल आए, उनको डिस्पर्स नहीं कर सकते, तो अब आपने कहा कि इसको कैश करो कि हम तो सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि शिकस्त फाश दिया है सोहेल अफरीदी ने मुस्लिम लीग नून को, शरीफ खानदान को, और इनका ये जो एक जाली इन्होंने एक भरम बनाया हुआ था वो जाली था, पूरे पाकिस्तान को पता था, लेकिन वीडियो उसकी जो बनाकर और जो इनका जाली भरम तोड़ा है वो क्रेडिट सोहेल अफरीदी साहब को जाता है। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि नजर आ रहा है कि पंजाब के लोग निकल सकते हैं, निकलना चाहते हैं, पीटीआई का वर्कर निकल सकता है, निकलना चाहता है, मसला तहरीक इंसाफ की वहाँ की लीडरशिप का है, तो मेरा ख्याल है कि उनके भी अब जोर बाजू आजमाने का वक्त आ गया है। और यह बात तो तय है कि हुकूमत की गिरफ्त इतनी कमज़ोर तो है कि सोहेल अफरीदी गए हैं और वो 90% जहाँ जहाँ जाना चाहते थे उनमें से 90% जगहों पर गए हैं, जैसे भी गए हैं वो गए हैं। और फिर इसी तरह से आप देखें ना, नून लीग के लिए मसला तो है कि उनके सर पे रुसवाई की तलवार लटक चुकी है, और अब यही है कि मियां नवाज शरीफ निकलें किसी दिन, जिस बाजार में सोहेल अफरीदी गए हैं उस बाजार में जाएं, इसी तरह से लोग उनका इस्तकबाल करें, तब जाके इनके लिए कोई इनकी इज्जत की बहाली की कोशिश हो सकती है। होती है नहीं होती वो तो अपना आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये है कि सोहेल अफरीदी ने इनका जीना दो भर कर दिया है। और अभी जो है लगता है कि मुस्लिम लीग नून पर जो नहूसत के साए थे वो बहुत शदीद हो चुके हैं। तो बहरहाल जी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, आपको वो वीडियो मनाजिर दिखाऊंगा जो कि सामने आए हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।